जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 की गणित अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आपको सबसे पहली प्रश्नावली के अंदर आपको समझना है कि कोण क्या होते, ठीक है, और उनको कन्वर्जन कैसे किया जाता है, उनका परिवर्तन कैसे किया जाता है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। बस इतना समझने वाले हैं पहली प्रश्नावली में, यानी कि प्रश्नावली 3.1 में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कोण, एंगल क्या होता है। ये क्या होता है, किन्हीं दो रेखा के बीच में झुकाव जो होता है उसको बोला जाता है कोण। कैसा झुकाव, मान लो एक रेखा ये है, एक दूसरी रेखा ये है, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में कुछ झुकाव है। क्या झुकाव है, ये इन दोनों के बीच में झुकाव ये है, इसी को बोला जाता है एंगल, कोण, ठीक है। और इसमें ये वाला जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, ठीक है। और ये जो आपका हो गया इसको तो कोण बोलते ही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भुजा, ये भी भुजा है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा, और इसको बोलते हैं अंतिम भुजा, ठीक है। क्लियर। अब ये झुकाव कैसा कैसा किस टाइप से हो सकता है, तो झुकाव के आधार पे भी कोण आपके धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सा एक ले रखा है, मैं लकड़ी छोटी छोटी दो, और मैं इसके आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक आपकी ये है और एक लकड़ी और है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। एक ये ऐसा कुछ, ये ठीक है। तो एक लकड़ी ये थी, मतलब इनको मान लो भुजा सीधी रेखा, एक ये है एक ये है, मान लो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखी हैं। अब मैं ऊपर वाली को थोड़ा सा घुमाना शुरू करता हूं, तो ऊपर वाली को मैं घुमाता हूं कुछ इस तरीके से, घुमाते 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 कुछ यहाँ पे ला दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों के बीच में कुछ झुकाव आ चुका है, आपको दिख रहा है। और ये झुकाव कैसे बना, ये कैसे बना, ये वाली जो लकड़ी थी भुजा है, इसको क्या किया मैंने, यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू किया, घुमा के ले गए, यहाँ से ऐसे घुमा के ले गए। तो ये किस डायरेक्शन में घुमाए, कौन सी दिशा में घुमाया, क्लॉक की, घड़ी की उल्टी दिशा में, क्योंकि घड़ी ऐसे ऐसे चलती है। और इसको मैंने इस तरीके से घुमाया, तो इसको मैं बनाता हूँ। ये एक थी भुजा, ठीक है। दूसरी भी इसी के ऊपर थी, दूसरी को हमने घुमाया और घुमा के कुछ यहाँ पे ला दिया, ठीक है। कैसा घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया, ऐसे, ये तीर बना देते हैं कि ऐसे घुमा के ले गए। तब इस कोण को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक कोण। ये कोण ही है, यहाँ पे भी झुकाव जो था वो कोण ही था, बट जब झुकाव इसका किस तरीके से बना है, इस तरीके से क्लॉक की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा के बनाया गया है, तो इसको बोलेंगे क्या, धनात्मक कोण, ठीक है। और वही चीज बाकी होगा, ये क्या हो गया, शीर्ष बिंदु, ये भुजा है, ये प्रारंभिक भुजा, ये आपकी रखी हुई थी, घूम कौन सी रही थी, घूम के कहां पे गई, ये वाली भुजा गई, ये आपकी अंतिम भुजा है। तो धनात्मक कोण इसको बोलते हैं। तो ऋणात्मक कोण क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कोण क्या होगा, इसको अगर इस तरीके से घुमाया गया तो इसको बोला गया धनात्मक। अगर इसको उल्टा घुमाया जाएगा, जैसे कि ये रखा, ठीक है, और ये इसी के ऊपर ही थी, ठीक है, बिल्कुल। और फिर हमने इसको घुमाना शुरू किया इस तरीके से, ऐसे घूम के, ये इस तरीके से घूम के ऐसे हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो झुकाव हुआ, यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे आया, तो नीचे की तरफ हुआ, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हुआ, तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक कोण, ठीक है। कैसा हुआ, पहले ऐसा था दोनों, और फिर एक रेखा यहाँ से घूमती हुई इधर आ गई, ऐसे घूमते घूमते इधर आई, ठीक है। तो ये इनके बीच में झुकाव बना, और ये वाला कोण अब क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक समझे। और ये आपकी प्रारंभिक भुजा ही कहलाएगी, ये अंतिम भुजा कहलाएगी, ये आपका शीर्ष कहलाएगा। तो कोण कितने टाइप के, दो टाइप के, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कोण उसे बोला जा रहा है जब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तब उसको धनात्मक, और घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है तब उसको ऋणात्मक, ठीक है। अच्छा, अब कोण को यहाँ पे माप करने के लिए, मेजर करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं। एक बताया गया है डिग्री मेथड और एक बताया गया है रेडियन मेथड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिग्री मेथड की। कि डिग्री मेजर क्या है, डिग्री से कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें क्या है,
ये जो झुकाव था हमने जो सीखा, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे घुमाते हुए पूरा एक घुमा के यहाँ पे पूरा फिर यहीं पे ला दूँ, कहने का मतलब एक रेखा लूँ और इसी के ऊपर दूसरी रेखा थी और उसको मैंने घुमाना शुरू किया, घुमाते हुए पूरा घुमा के फिर यहीं पे ला दूँ, इसी के ऊपर वो दूसरी रेखा भी आ जाए, तब ये कितना घूमेगी, ये बोलेंगे कि 360 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक सर्कल, एक वृत्त जब पूरा घूम के वहीं पे आ रहा है, एक वृत्त बन जा रहा है, तब बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त पूरा घूमने पर। तो इसी को बोला गया है डिग्री मेजर, डिग्री मेथड। और इसी के आधार पर मैं कुछ एंगल आपको दिखाता हूं। अब मान लो एक रेखा ये थी, ठीक है, और दूसरी रेखा की इसी के ऊपर थी और उसको मैंने यहाँ से घुमाया, घुमा के यहाँ पे ला के रख दिया, ये कुछ ऐसा, तब ये कितने डिग्री बना होगा भाई? ये जब पूरा घूमता है तो 360, और ये इतना दिख रहा है, मतलब इसका 1/4 है, तो 360 का 1/4 कर दो तो ये कितना होगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपके कुछ और एंगल बनते हैं। और अगर इसी को मैं, एक यहाँ थी और इसी के ऊपर दूसरी भुजा थी, उसको घुमाते हुए ले आया कुछ यहाँ पे, बिल्कुल इसके अपोजिट, तब ये कितना बनेगा? अब ये 360 का क्या हो गया? बिल्कुल आधा हो गया। तो आधा क्या होगा 360 का? 180, तो ये 180 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एक एंगल ये भी होता है, ये यहाँ पे घुमा के ला दिया, सॉरी, यहाँ पे घुमा के ला दिया, ठीक है, यहाँ से घुमाया यहाँ से, तो यहाँ तक हो गया 90, यहाँ पे 180, तो ये क्या हो गया? 3/4 कर दो 360 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 270, और पूरा घुमा के फिर इसी के ऊपर ला देंगे तो ये 360 है ही। क्लियर? बाकी और भी आपके एंगल होते हैं, आपने पढ़ा ही है, बहुत बेसिक में बता रहा हूँ कि ये किसको बोला गया है, डिग्री मेजर। अब दूसरा मेथड जो है उसकी बात करते हैं। दूसरा है आपका रेडियन, रेडियन मेजर, रेडियन माप। इसमें कैसे मेजर करते हैं? इसमें बोलते हैं, मान लो एक रेखा ये थी, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, हमने इसको घुमाना शुरू किया, घुमा के कुछ यूं ला दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो इनके बीच में झुकाव तो हो गया। अब इसी झुकाव को बोलेंगे, डिग्री में भी बोलते हैं, रेडियन में भी बोलते हैं। तो ये झुकाव कैसे क्रिएट हुआ? ये आपका ये ऐसा गया कुल, हाँ, कुछ आर्क बना, ठीक है, और इसी को अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो एक वृत्त बन जाएगा। तो रेडियन क्या कहता है? रेडियन कहता है कि ये जो रेडियन बना है, ये जो झुकाव बना है, वो कितना होगा? ये जो आर्क, जो इसने आर्क बनाई है, जिसको हिंदी में कहते हैं चाप, और बटे में ये जितनी इसकी लेंथ थी, ठीक है, लेंथ जितनी इसकी लंबाई थी, और ये अगर घुमा दे पूरा ऐसे तो ये क्या हो जाता है? एक वृत्त ही बन जाता है। तो इस दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। तो वही त्रिज्या यहाँ पे बोला गया, आर, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है? आर्क बटा त्रिज्या। अब मान लो एक ये यहीं पे थी एक रेखा, इसी के ऊपर दूसरी रेखा थी, घुमाते हुए पूरा घूम के फिर इसी के ऊपर ला दिया, तो ये कितने का बन गया? एक पूरा वृत्त कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इस रेडियन के नियम में अगर हम डालें तो एक वृत्त यानी कि यहाँ से चलती हुई दूरी, ये पूरी दूरी फिर यहीं पे, तो ये कितनी होगी? तो ये वृत्त की परिधि हो गई। और वृत्त के परिधि का नियम क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर, और अपॉन में आर, आर से आर कट जाएगा। तो यानी कि रेडियन में जब एक वृत्त पूरा एक घूम जा रहा है, एक बार पूरा सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, तब बन रहा है 2 पाई रेडियन, ठीक है। और जब हमने अभी डिग्री में पढ़ा कि जब एक बार पूरा वृत्त घूम के फिर वहीं पे आ जाती है रेखा, तब कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक वृत्त इसका और एक वृत्त डिग्री माप का और एक वृत्त रेडियन माप का, ये क्या होता है? दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि उतना ही झुकाव तो इसमें भी बनेगा और उतना ही झुकाव तो इसमें भी बनेगा। जब दोनों घूम के वहीं पे आएंगे तो दोनों तो बराबर होंगे। पर यहाँ पे बोला जा रहा है उसे 360, यहाँ पे बोला जा रहा है 2 पाई, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बराबर होता है 360 के। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है दोनों। जब एक रेखा थी इसी के ऊपर पूरा घूम के फिर उसी के ऊपर आ गई, यानी कि जितना कोण इसमें इतने यहाँ पे बनाया उतना ही तो यहाँ पे भी बना। तो इसमें उसे कह रहे हैं 360 और इसमें क्या कह रहे हैं उसे 2 पाई, यानी कि दोनों बराबर रख सकते हैं। और यहाँ से 2 इधर से काटें और 2 इधर से भी कट सकते हैं, या फिर 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? इधर 2 बचेगा पाई और 2 इधर भाग हो जाएगा, तो 180। यानी कि ये तो आपका है रेडियन में, ये है डिग्री, ठीक है,
यानी कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ये रिलेशन बहुत ही जरूरी है। ये आपका है पाई बराबर होता है 180, ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, पाई क्या है, रेडियन में है, ये क्या है, डिग्री में है। ठीक है, इस रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ के रखना, और बस यही रिलेशन मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इसी के आधार पे पूरा आपको समझाता चलूँगा, क्वेश्चन जब करेंगे तब। और कोई नियम नहीं पढ़ना है। ये क्या है, पाई है रेडियन में, जो है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। इस रिलेशन को अच्छे से समझ लेना। और डिग्री वाले में एक चीज़ और है, इसमें क्या होता है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का सिंबल है, एक ऐसे डैश लगा देते हैं। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, 2 डैश लगा देते हैं। इसको भी याद कर लेना, इसको भी हम यूज में लेंगे। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध क्या होता है, पाई बराबर 180, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ये आपका संबंध बना इसके बीच में। अब आप प्रश्नावली को आराम से कर सकते हो इसी के आधार पे। इतने से आपसे प्रश्नावली हो जाएगी अगर आपको इतना आइडिया है तो। चलो शुरू करें प्रश्नावली, आ जाते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है आपका 25 डिग्री, इसको आपको बदलना है रेडियन में। तो हमें पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, और अगर हमें 1 डिग्री में पता चल जाए कि कितना रेडियन होगा तो उससे हम गुना कर देंगे 25 को। जैसे कि आलू मान लो लेने जाते हो आप मार्केट में, तो 1 किलो आलू है 20 रुपए की, आपको मान लो 5 किलो लेना है, तो 5 को क्या करोगे, 20 से गुना कर दो, क्योंकि 1 किलो का दाम आपको पता है, 5 किलो लेना है तो गुना कर देंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे निकालने की 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो 25 डिग्री में क्या होगा, तो 1 डिग्री में जितना रेडियन होगा उसको गुना कर देंगे 25 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पाई बराबर 180 डिग्री है, पाई रेडियन में 180 डिग्री। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि दोनों बराबर है। आप पलट सकते हो, इधर का उधर, उधर का इधर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई। चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, दोनों बराबर तो रहेंगे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 से गुना कर देता हूँ, कोई चेंज होगा नहीं, 1 से किसी में गुना करेंगे वही रहेगा। अब इस 180 को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, 180, और इधर क्या था, ये डिग्री में था पूरा चीज़। हाँ, तो ये सॉरी, इधर क्या था, पूरा डिग्री में था। 180 को उधर भेजूंगा तो इधर क्या बचेगा, 1 डिग्री। ठीक है, और इधर क्या है, रेडियन में है, ये पाई क्या है, रेडियन में है, रेडियन बटा 180। ठीक है, 180 इधर आया तो भाग हो गया। तो कहने का मतलब 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। ये आपका एक नियम भी हो जाता। चाहता तो मैं इसको वहीं थ्योरी में ही बता देता, बोलता कि याद कर लो, बट आपको सिर्फ याद ये करना है कि पाई बराबर 180, उसी से आपका सारा नियम बनता चलेगा। मैं बताऊंगा कैसे बन रहे हैं, समझना उन बात को। इक्वेशन है ये बस, पाई बराबर 180। अगर आपको रेडियन डिग्री में दिया गया तो रेडियन में दिया गया तो इसको बदल लेंगे, दोनों चीज़ें भी करेंगे। अच्छा, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है। तो 25 में कितना होगा, तो 25 से गुना कर दो। जब 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 25 में क्या होगा, तो 25 से गुना कर दो पाई बटा 180 को। और ये 5 पचम 25, 5 3 15, 5 छंग 30। ठीक है, और ये ऊपर बचा 5 पाई बटा 36। तो पहले का आंसर आपका यही हो जाएगा, 5 पाई बटा 36 रेडियन। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, रेडियन में था। समझे। अच्छा, दूसरा प्रश्न, दूसरा दिया गया है माइनस में। ऋणात्मक बताया ना, ऋणात्मक मान जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं घड़ी की दिशा में, तब उसको क्या बोलते हैं, ऋण कोण। तो वही है ऋण कोण, यहाँ पे दिया गया है आपको दूसरा प्रश्न में कि -47 डिग्री और 30 मिनट। तो 47 डिग्री है और 30 मिनट है, मतलब 1 डिग्री से कम हो जाएगा तभी मिनट में आएगा। हाँ, तो इसको सबसे पहले आप बदलो डिग्री में, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो अगर हमें ये भी डिग्री में पता होगा तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 से और बदल जाएगा। मिनट को डिग्री में कैसे बदलें, तो हमें पता है कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 60 मिनट।
इसको उलट पलट के रख सकते हैं, तो यहाँ पे 60 मिनट में 1 डिग्री भी ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इधर हम करेंगे 1 से गुना, और ये फिर 1 को इधर रखेंगे, 60 को उधर भेजेंगे, तो ये 1/60 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, मिनट, कि 1 मिनट में इतना डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इधर था मिनट में, 1 से जब गुना कर दिया तो यही रह गया, गुना करेंगे कोई परिवर्तन होगा नहीं, 60 को उधर भेजेंगे, ये तो 1 डिग्री बटा 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएगा। और उसको फिर 30 से गुना कर दें, क्योंकि 30 मिनट में कितना डिग्री होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, और ये भिन्न की तरह है बिल्कुल, ये इसको 47 को, ये मत यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लगना, भिन्न है ये। ठीक है, 47 30 गुना 1/60, ठीक है, काटेंगे 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया माइनस का 47 और 1/2, ये भिन्न के रूप में बना। ठीक है, अब भिन्न बन गया तो इसको सॉल्व भी करेंगे, तो 47 दूना 94 और 1 95, ये हो जाएगा 95 95/2, माइनस का ही पूरा हो गया डिग्री में। ठीक है, क्योंकि हमें 1 मिनट में हमने पता किया कितना डिग्री होता है, तो हमने उसको गुना कर दिया कि 60 मिनट में कितना डिग्री होगा, 60 से गुना 1/60 से कर दिया 30 मिनट में, और फिर इसको सॉल्व किया 1/2 आया, और इसको सॉल्व किया तो ये 95/2 आया। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180, तो 95/2 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो π/180, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से जाएगा एक बार में, और ये 5 9 45, 5 3 15 36, ठीक है, और ये माइनस में ही है। ठीक है, तो ये ऊपर तो बचा माइनस का 19 पाई, नीचे बचा 36 दूना 72। ठीक है, तो माइनस का 19 π/72 ये आपका रेडियन में आ गया। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा तो बहुत ही आसान दिया गया है, 240 डिग्री है, और हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है, π/180, तो 240 में होगा कितना, तो 240 को गुना कर दो π/180 से, और सॉल्व कर दो, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, ठीक है, 3 3 का 9, 3 चौक 12, यानी कि 4π/3 रेडियन। तो ये आपका तो हो जाएगा तीसरा। और चौथा है इसका, उसमें दिया गया है 520 डिग्री, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन, तो 520 में कितना होगा, तो 520 गुना π/180, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 9 18, और ऊपर क्या बचेगा, 26 हो गया, यहाँ से ये 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से 3 8 नहीं, तो ये आपका 26 π/9 आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा, रेडियन में रहेगा। ठीक है, बाकी ऊपर का कर लिया। तो पहला प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। गया कह रहा निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया गया आपको रेडियन में सारा का सारा, इसको सबको आपको बदलना है डिग्री में। आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पे, 11/16 दिया गया है, ये आपका है रेडियन में। ठीक है, इसको बदलना है डिग्री में। तो हमें एक संबंध पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 से गुना कर दें और पाई को उधर भेज दें, यानी कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री, ये निकल जाएगा कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। अच्छा, तो इतने में कितना होगा, तो इसको हम गुना कर देंगे 180/पाई से। जब 1 में पता है तो इतने में निकालना है, तो इसका हम गुना कर देंगे डायरेक्ट। सेम बात हुई वैसे मार्केट वाली कि 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया, तो 5 किलो का कितना, तो 5 गुना 20। यहाँ पे 1 रेडियन का इतने डिग्री, तो इतने रेडियन का कितना, तो इसका गुना इसके साथ।
ठीक है। अब पाई का मान यहाँ पे बोला है कि इसको 22/7 आप यूज़ करो, ठीक है। तो 22/7 मैं यहीं पे लिख लूँ, हाँ लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे एक काट लेते हैं, अगली वाली लाइन में लिखेंगे। अब लिख दिया ना इसको पाई, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16 और 2 9 18, 90 हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 45, ठीक है, 4 हो गया। चलो छोड़ो, अभी इसको 11 यहाँ पे बचा, ऊपर क्या बचा, ये 45 बचा है, और नीचे ये तो 4 हो गया। यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। जब इसके बटे में है तो वो ऊपर ही चला जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है, अंश में। अच्छा, अब इसको करो, अब ये किसी से कटेगा, 7 तो अभाज्य संख्या है, किसी से तो कटनी है नहीं, है ना। अभी ये किसी से कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो चलो हम गुना कर लेते हैं। तो 11 गुना 45 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 315, और नीचे हो जाएगा 22 गुना 4, सॉरी कुछ तो कटेगा यहाँ पे, कुछ तो कटेगा, ओह सॉरी, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये कट चुका है। तो यहाँ पे 45 गुना 7 किया तब 315 आया, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया है, किसमें, डिग्री में है पूरा का पूरा। बट डिग्री तो भिन्न में नहीं लिखी जाती। डिग्री क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, 10 होगी, 15 होगी, 85 होगी, भिन्न में नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, और 315 को, तो 315 को 8 से देंगे तो ये पहले नंबर हो गया, यहीं पे दे लेता हूँ। 315 को 8 से भाग दे रहे हैं, तो इसकी पहली संख्या, इसकी पहली संख्या में ये तो छोटी है, तो 8 से तो जाएगा नहीं, 2 संख्या शामिल करते हैं, 31 हो गई। अब क्या हो गई, बड़ी हो गई 8 से, तब 8 से जाएगी, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो 4 बार में तो 32 हो जा रहा है, 8 16, 8 त्रिक 24, 3 बार में ले जाते हैं 24, और 24 36, यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 5 नीचे उतर जाएगा इसके साथ। अब कितनी बार में ले जाएंगे, ये है 75, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 9 72, तो ये 9 बार में ले जा सकते हो, ठीक है। 8 10 में तो 80 हो जाएगा, तो 8 9 72, और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका शेष कितना बचा, 3 बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि इतना डिग्री हो गया, और जो शेष बचता है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो जिससे भाजक जो था नीचे लिखते हैं। ये आपका भिन्न में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इतना तो पूर्ण डिग्री आपका निकल गया, पर 1 डिग्री से छोटी भी संख्या, क्योंकि अब नहीं जा रही, 1 डिग्री से छोटी हो गई, तो हमने पढ़ा एक रिलेशन कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, ठीक है। यानी कि ये तो पूरा डिग्री में है, इसको मिनट में बदलना है, यानी कि 60 से गुना कर दो। तो इसमें हम कर देंगे 60 से गुना, तो ये तो 39 डिग्री हो चुका है, इसमें करेंगे 60 से गुना, तो ये हो जाएगा 6×18, 180/8। अब इसको 8 से फिर भाग देंगे, किसको, 80 को, 180 को, तो 8 को फिर जब 180 से 80 में भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 22 बार में, और बच जाएगा शेषफल 1। देखो मैं दे देता हूँ यहीं पे, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 संख्या लेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 आ गया नीचे, ये 0 भी आ गया नीचे, ठीक है। अब ये फिर से जाएगा 8 दूनी 16, और फिर 16 यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 22 तो आपका चला गया पूरा का पूरा 29 डिग्री, और ये 22 आपका क्या हो गया, मिनट हो गया, क्योंकि 180 क्या हो चुका था, पूरा मिनट बदल दिया था, मिनट से हमने मल्टीप्लाई किया तो मिनट में आया था, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट था, तो ये मिनट में था, तो ये तो भाग देने के बाद ये पूरा मिनट में हो जाएगा। और जो बचा वो बचा है आपका 4/8, इसको काट दें तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जगह फिर हो जाएगी दिक्कत, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसके बाद। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट, ये हो चुका है 1/2। अब ये क्या हो चुका है, 1 मिनट से भी कम हो चुका है, ठीक है।
1 मिनट से भी कम हो चुका है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो इसको हम सेकंड में अब बदल देते हैं। तो 60 से गुना कर देंगे, ये 2 डैश ऐसे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/2, ठीक है। और फिर हम 60 को 2 से भाग देंगे, तो ये तो आपको पता है कितनी बार में जाएगा, 30 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। और ये आपका 30 क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो इतना डिग्री इतना मिनट, 60 को 30 से भाग दिया और 60 को 2 से भाग दिया तो 30 सेकंड, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कि इतना डिग्री इतना मिनट इतना सेकंड आया। इसको ध्यान से समझना ये प्रश्न, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, फिर से हम समझा देंगे आपको, कोई टेंशन वाली लेने की बात नहीं है। अगला है इसका पार्ट, -4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, ठीक है। चलो इसी के नीचे करते हैं, यहीं पे ये है आपका दूसरा, -4 रेडियन है, इसको डिग्री में, तो हमें पता है 1 रेडियन में 180/π डिग्री, तो 4 में कितनी होगी, तो माइनस का है तो माइनस में ही रखते हैं, माइनस से कोई टेंशन तो है नहीं, ऋणात्मक कोण है, ठीक है, माइनस में ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो 180/π, पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, 7 चला जाएगा ऊपर और ये कट गया, 2 से काट देंगे इसको, 2 11 बार में चला जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8 और ये 11 बार में चला जाएगा। और क्या कट सकता है कुछ, तो ऊपर बचा है आपका -2 गुना 180 गुना 7/11, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 तो क्या है, प्राइम नंबर है, ये तो किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है। चलो अब ऊपर वाले को सबको गुना कर लेते हैं, और जब पूरे ऊपर वाले को गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 25 20 2520 और बटे में 11, ठीक है, इतना डिग्री आया है। बट इसको हमें पूर्ण संख्या में ले आना है, यानी कि भाग हम ले जाएंगे। अब भाग जब 11 से हम इसको करेंगे, यहाँ पे मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, माइनस तो रहेगा सबके साथ, ठीक है, तो माइनस का लोचा तो बाहर रख दो, माइनस आप लगाते जाना बस। 11 से भाग दो, 11 से भाग देंगे कितनी बार में, 2 बार में देंगे, 22 3 आ जाएगा, अब ये 2 उतर आएगा, 32 3 बार में जाएगा, 11 से नहीं 33 हो जाएगा, 2 बार में ही फिर जाएगा, यानी कि 22, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 2 में से 2 0, 3 में से 10, ठीक है। अब ये 0 फिर उतार लेंगे, ये हो जाएगा 100। अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में ले जाते हैं, 99 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 229 डिग्री आ गया, और यहाँ पे अभी बचा हुआ है 2 शेष फल, और इसका भाजक है 11, ठीक है। तो इतना तो आपका डिग्री में बदल गया। अब ये संख्या क्या है, 1 डिग्री से भी छोटी है, तो 1 डिग्री से छोटी क्या होती है, मिनट, तो इसको मिनट में बदल दो। आपको पता है 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो इतने डिग्री में क्या होंगे, यानी कि इसको 60 से गुना कर दो, ठीक है, गुना कर देंगे 60 से, तो जो ये पूरा पूर्ण है इसको तो वही रखना है, 60 से गुना करेंगे तो ये 60/11 हो जाएगा मिनट में। अब 60 को भाग दो 11 से, 60 को भाग दो 11 से, तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 55, और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब भाग दिया हमने तो ये तो आ गया, और ये 5 बार में गया, मिनट में आ गया, शेष फल इसका बचा है 5 फिर 11, ठीक है। यानी कि अब ये 1 मिनट से भी छोटा हो गया, तो क्या सेकंड होता है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5/11 सेकंड में कितने, यानी कि 60 से फिर गुना कर दो, ठीक है। और जब फिर 60 से गुना कर देंगे तो ये तो आपका हो गया 229 डिग्री 5 मिनट, और ये 5 छंग 30, 1 0 और है बटा 11, 300 बटा फिर 11 हो जाएगा, यानी कि 300 को फिर हम 5 से 11 से भाग देंगे, और जब आप 11 से फिर भाग देंगे तो ये 27 बार में पूरा
चला जा रहा है। ठीक है, तो ये 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से समझ के अच्छे से कर लेना है। ये है आपका 5π/3, 5π/3 को आपको रेडियन डिग्री में बदलना है। तो ये क्या है, रेडियन में है। ठीक है, आपको पता है कि एक रेडियन में 180/π डिग्री होता है। तो इतने रेडियन में क्या होगा, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको कर देना है 180/π से। तो यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा। और 3 × 3, 3 × 5 15, 3 × 6 18, तो डायरेक्ट ही चला जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। नीचे दोनों कट गया, ऊपर क्या बचा है 5 और 60, 5 और 60 का गुना कर देंगे, 5 × 6 30 और ये 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चौथा देखो, चौथा दिया गया है 7π/6। तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है, ये रेडियन में है कि एक रेडियन में इतने डिग्री, तो इतने में कितना, तो 7π/6 गुना 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 6 त्रिक 18। ठीक है, और पाई से कट ही चुका है, ऊपर नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर ऊपर है 7 त्रिक 21, 710 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दूसरा आपका यहाँ पे समाप्त होता है।